नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को सौभाग्य सुंदरी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा और महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं, जबकि इसे कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी कुंवारी कन्या की कुंडली में किसी तरह का कोई वैवाहिक दोष मौजूद है तो इस व्रत का पालन करने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं और इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और माता पार्वती से सदा सुहागिन रहने की कामना करती है। उद्यातिथि के आधार पर सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाएगा। पूजा की विधि: सबसे पहले सुबह स्नान करें और मंदिर को साफ कर लें। सौभाग्य सुंदरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। पूरे विधि विधान के साथ शंकर और पार्वती की पूजा करें और व्रत शुरू करें। माता पार्वती को रोली, कुमकुम, चावल के साथ सुपारी अर्पित करें। पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। पूजा के समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें। ये है असली सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा। मात्र पढ़ने अथवा सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। सौभाग्य सुंदरी व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा सौभाग्य सुंदरी व्रत में पढ़नी या सुननी चाहिए, वरना व्रत का फल नहीं मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा: पार्वती माता की 2 जया विजया नाम की सखियां थी। एक दिन मुनि कन्याओं ने उनसे पूछा कि आप दोनों तो सदा देवी पार्वती के साथ रहती हैं। आपको तो सब पता होगा कि उनको क्या प्रिय है और किस मंत्र, कथा और उपाय से वो प्रसन्न होती हैं। इसका जवाब देते हुए जया बोली कि मैं तुम दोनों को इस विषय में सब बताती हूँ। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन प्रातः काल सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र आभूषणों को धारण करें। मंदिर में देवी पार्वती के लिए एक वेदी बनाएं, फिर उसे सुंदर और सुगंधित पुष्पों से सजाएं। सर्वप्रथम वहां अपने पितरों को नमन करें। फिर गणेश व नवग्रह आदि के पूजन से पूजा का आरंभ करें। फिर देवी के 8 नामों से उनका पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, कपूर और चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद देवी का रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर पवित्र हो देवी को अर्पित की हुई सारी सामग्री सुहागिन स्त्रियों में बांट दें। इस प्रकार सौभाग्य सुंदरी व्रत को करने वाली स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देवी से प्राप्त करती है। सौभाग्य सुंदरी व्रत की दूसरी कथा: एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती ने अपने पिता की बातों से चिढ़कर और भगवान शिव का अपमान सुनकर अपने शरीर का त्याग दिया था। शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता से यह वादा किया कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की पत्नी के रूप में ही वापस आएंगी। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लिया। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सौभाग्य सुंदरी व्रत की परंपरा चली आ रही है। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।